गए अलग, अब ठीक है हुआ। होस्ट है, वो होस्ट ही मैदान छोड़ के भाग गए हैं। ताकि रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी टीम तैसी, जो जैसा करता है उसको सही समझ में आता है। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। बीते कई महीनों से नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे हुए हैं, 23 जून को पटना में उसकी पहली परीक्षा है और 24 के चुनावों को लेकर इस बड़ी परीक्षा से पहले जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार का बयान उस आर पार की लड़ाई का ऐलान है कि विपक्षी दलों की एकता की कोशिश वाली रेलगाड़ी को मांझी का चौंकाने वाला कदम डिरेल नहीं कर पाएगा। मांझी का अलग रास्ता विपक्षी एकता के कवायद को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अभी 23 तारीख को मीटिंग है तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। नीतीश कुमार ये आरोप लगा रहे हैं कि मांझी पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थे, लिहाजा हम भी सतर्क थे। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, हम मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, ठीक ही हुआ। उधर मांझी नीतीश के इन आरोपों पर सबूत मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री के आरोपों को गलत बता रहे हैं। अच्छी बात है, किए होंगे ये देखने के लिए, बताने के लिए कि हाँ भाई जीतन मांझी निकले हैं तो हम उनको ये करते हैं। कल तक भारत रत्न की उपाधि देने के लिए यहाँ का सत्येंद्र गौतम था, 56 दिन बिता करके दिल्ली गया था और दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलने की बात थी, प्रधानमंत्री से मिलने की बात थी। उस समय नीतीश कुमार जी क्यों नहीं किए थे? आज जीतन मांझी जब हट गया है तब वो सोच रहे हैं कि अगर एक बरगद का पेड़ हटा है तो 4 को 10 को खजूर का पेड़ लगवा लें, इससे हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार आरोप कुछ भी लगाएं, लेकिन मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़कर विपक्षी दलों की बैठक से पहले नीतीश कुमार को झटका तो दे ही दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई में 23 जून को होने वाली बैठक में विपक्षी एकता पर कोई फाइनल फॉर्मूला निकल पाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने में नीतीश की कोशिश और विपक्ष कामयाब हो पाएगा? नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले संतोष सुमन नीतीश कुमार पर इन दिनों तंज कस रहे हैं। जब से पाला बदला है तब से 2024 के चुनावों में मोदी को सबसे मजबूत दावेदार बता रहे हैं। होस्ट है, वो होस्ट ही मैदान छोड़ के भाग गए हैं कि हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बात बोल रहे हैं और जो बड़े घटक दल हैं राष्ट्रीय जनता दल, वो बोल रहे हैं कि हम सीएम के कैंडिडेट नहीं हैं। तो जब मैदान छोड़ के भाग गए हैं और आप यहाँ पर स्टेडियम दे दिए हैं कि आके खेल खेलो, तो आप तो दर्शक हैं ना। 17-18 पार्टी है, 22 पार्टी है, जितनी भी पार्टियां आ रही है पता नहीं मुझे, सबकी अलग अलग विचारधारा है और एक नेता खोजने के लिए आ रहे हैं। एक नेता है कि स्टैब्लिश है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो 9 सालों से इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में है और आने वाला 24 में भी एक सशक्त उम्मीदवार है, एक मजबूत उम्मीदवार है और लोग उन पर विश्वास करते हैं। हम सर्वे भी देख रहे हैं, बहुत सारे चैनलों का सर्वे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं का आता है। तो एक उनके सामने एक नेता खोजने की बात चल रही है और उसमें लॉटरी होना है। उधर पटना में विपक्ष की बैठक से पहले मांझी के कदम ने बीजेपी को नीतीश पर हमला करने का एक बड़ा मौका दे दिया। अब बीजेपी से सीधे सीधे दलितों के अपमान से जोड़ रही है। दलित समाज का अपमान तो नीतीश कुमार ने कर ही दिया। पहले मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, उनका भी अपमान नीतीश कुमार जी ने किया और आज उनके बेटे सुमन जी का भी अपमान ही कर रहे हैं। तो ये अब कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बिहार में दलित वोटर 16% हैं। मांझी ने नीतीश का साथ छोड़ दिया है। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस पहले ही बीजेपी के साथ हैं। चिराग पासवान भी महागठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। जाहिर है कि ऐसी सूरत में दलित वोटरों का नफा नुकसान नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लिहाजा महादलितों के कोटे से अपनी ही पार्टी के महादलित रत्नेश तदा को मंत्री बना दिया है। ये साफ है कि विपक्षी एकता के साथ साथ नीतीश कुमार बिहार में अपने वोटों का गणित ठीक करने में जुटे हैं, ताकि विपक्षी दलों की अगुवाई में कोई भी बाधा ना आ सके। 24 में मोदी को कम से कम बिहार में तो वो रोक ही सके। आदित्य वैभव के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना।